टॉपिक आज का रिजर्वेशन के ऊपर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहले, फिर इंग्लिश में आते हैं हम रिजर्वेशन के ऊपर। रिजर्वेशन रिजर्वेशन का जिक्र किया जाए तो कौन कौन से ऐसे हैं जो रिजर्वेशन फॉलो करते हैं, तो वो हमारे पास एससी है, एसटी है, ओबीसी है, विमेन है, ट्रांसजेंडर है, देन SC, ST, OBC, women, ex servicemen है, और वो है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता नहीं कहते, जो फिजिकली वीक होता है, माने रिजर्वेशन को आप देखते हैं कि बसेस के अंदर मिलती हैं या डिफरेंट प्लेसेस के अंदर मिलती हैं, तो SC, ST, OBC, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ये सारे के सारे तो हैं ये, लेकिन देश भारत के अंदर जो डिवीजन का हुआ है कि SC, ST, वुमेन, ऑल दिस थिंग्स, इनको ज़्यादातर हम कहते हैं डिसेबल पर्सन हो, इनको साथ में ये भी कहते हैं कि ये दूसरे वेटरन पर्सन कहलाते हैं, वेटरन कहते हैं, VETERNS, वेटरन्स। वेटरन्स माने जो आर्मी में रहा हुआ शख्स हो, जो नेवी में रहा हुआ हो या एयरफोर्स में रहा हुआ हो, फोर्सेस में काम करने वाला शख्स, जो आप देखते हैं कि 15 साल जॉब करते हैं ये लोग और डरवाते हैं, वो लोग जो रिटायर होकर आते हैं, जो सर्विस में रहे होते हैं पहले, उनके परिवार को या उन लोगों को मिलती है रिजर्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं, कई लोग ऐसे यहाँ मेरे पास पढ़ के गए हुए हैं जो रिटायर आर्मी से रिटायर होके आ गए हैं, अब दे आर लुकिंग फॉर द न्यू पर्टिकुलर से, इनको रिजर्वेशन मिलती है। आप एग्जाम भरोगे तो वहाँ लिखा होता है ना कि एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC, उनकी बात कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन अल्लाह ने कहा कि हम कहते हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल। तो मेनली ये हमारे पास SC, ST, OBC, विमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल पर्सन है, जिनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शायद 7वां ये डिसेबल जो है ये डिजर्व करता है रियलिटी में रिजर्वेशन होना। बाकी सब तो अपने मुद्दों के आधार पर लड़ाई कर रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, देश भारत के अंदर रिजर्वेशन काफी डिस्कशन रहती हैं कि SC, ST को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जो SC, ST, OBC है वो कहते हैं मिलनी चाहिए, जो औरतें हैं वो कहती हैं यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो जनरल कैटेगरी बोलते हैं नहीं मिलनी चाहिए। जिसको मिल रहा है वो खुश है, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो सीधी सी बात है। अब रिजर्वेशन का जिक्र किया जाए तो रिजर्वेशन काफी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं कि कितनी सीटें रिजर्व की जानी चाहिए, कौन से रीजन में क्या सीटें रिजर्व होंगी, SC को क्या सीटें मिलेंगी, ST को क्या मिलेंगी, OBC को क्या मिलेंगी। ये सारी दिक्कतों का संविधान किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं रिजर्वेशन को 2 पर्टिकुलर हिस्सों में तोड़ रहा हूं। तो एज अ UPSC, एज अ IAS एस्पिरेंट, आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भारत देश में 2 तरह की होती है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और दूसरी होती है वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और दूसरी होती है वर्टिकल। ठीक है जी। अब देश भारत के अंदर रिजर्वेशन के 2 आर्टिकल का जिक्र करूं मैं कि कौन से 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, हिंदी बोले तो अनुच्छेद
कौन से ऐसे दो अनुच्छेद हैं या कौन से दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जिक्र करते हैं रिजर्वेशन की? तो वो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। 15 और 16, आर्टिकल 15 एंड 16 that tells about रिजर्वेशन इन इंडिया। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 कहते हैं रिजर्वेशन के बारे में। अब ये आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। तो आर्टिकल 15 कहता है इसके बारे में नो भेदभाव, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 16वां कहता है स्टेटस के बारे में, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं होने चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के बारे में। 15 और 16 दोनों सवाल कहते हैं रिजर्वेशन के बारे में। आपसे कहा जाएगा एज एन IAS एस्पिरेंट कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जिक्र कहाँ पे है, वर्टिकल रिजर्वेशन का जिक्र कहाँ पे है। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इनका जिक्र क्या है, इनका नाम कुछ होता है इतना ये है। पहले तो ये जानना कि जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेसिस पे होती है, इनका नाम क्या है। हॉरिजॉन्टल के बारे में क्या आता है आर्टिकल 15, वर्टिकल के बारे में क्या आता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 15 का पार्ट 3 आर्टिकल 15(3) कहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, और आर्टिकल 16(4) कहता है वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एज पर द स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको क्या इसकी भनक होनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होती है जो विमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल को मिलती है। माने जब भी रिजर्वेशन एक वुमेन को मिलेगी, जब भी रिजर्वेशन एक ट्रांसजेंडर को मिलेगी, जब भी रिजर्वेशन एक डिसेबल को मिलेगी, और जब भी रिजर्वेशन एक वेटरन को मिलेगी, VETRNS, वेटरन बोले तो एक्स सर्विसमैन। तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि विमेन, ट्रांसजेंडर, डिसेबल, वेटरन, इन चारों को जब रिजर्वेशन मिलेगी तो इस रिजर्वेशन का नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन दो भागों में डिवाइड होती है। आर्टिकल 15(3) में जिक्र है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, जो विमेन, ट्रांसजेंडर, डिसेबल, वेटरन के बारे में कहती है, और वर्टिकल रिजर्वेशन जो 16(4) के अंदर है वो कहती है SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो SC, ST और OBC के बारे में आर्टिकल 16(4) कहता है, जो ये तय करता है या बताता है कि जो रिजर्वेशन है वो SC, ST और OBC को मिलनी चाहिए। तो अब सिंपल सी कहानी ये मैं लास्ट रिपीट कर दूं कि देश भारत के अंदर रिजर्वेशन पर चर्चाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए, कुछ कहते हैं हमारी जॉब खा गए SC वाले कहते हैं हमारा हक है, हमारा ढिला हुआ है। विमेन कहती है कि हमें मिलनी चाहिए, हम डिसेबल हैं, डिसेबल वन इन द सेंस ऑफ कि हमें बाहर नहीं जाने दिया गया है, हम घरों के अंदर रही हैं, खाना बनाती रही हैं। तो दूसरी कहानी लाजवाब बुन्ना कहानियों में रिजर्वेशन का जिक्र किया जाए तो आर्टिकल 15 और 16। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं होना चाहिए, 16 कहता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। SC, ST, OBC, विमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल, इन 7 पर्टिकुलर एक पार्ट्स ऑफ लोगों को मिलती है रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन डिवाइड है हमारे देश के अंदर। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आर्टिकल 53 के अंदर आता है, जो कहता है कि औरतों, ट्रांसजेंडर, डिसेबल और वेटरन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 53। वर्टिकल रिजर्वेशन कहती है 16(4), जहां पे SC, ST और OBC को, सीधा हिंदी में बोले तो SC, ST, OBC को रिजर्वेशन जब मिलेगी तो इस रिजर्वेशन का नाम है वर्टिकल रिजर्वेशन। और जब विमेन, ट्रांसजेंडर, डिसेबल और वेटरन को मिलेगी कहते हैं
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्या इसलिए रहा हूं कि देश भारत में 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। क्या हुई थी ये अमेंडमेंट? जब हुई तो देश भारत में पंचायती राज आया था। जब पंचायती राज आया तो पंचायती राज पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पंचायती राज कौन सा पार्ट है। पंचायती राज 9 है, पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है। पार्ट 9 है, शेड्यूल 11। सो पार्ट 9 शेड्यूल 11 कहता है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज का जिक्र किया जाए तो इस पे रिजर्वेशन का जिक्र क्या आता है, तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 243D में पूरा आज का चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रिजर्वेशन पे। आर्टिकल 243D इसके बारे में क्या आता है, रिजर्वेशन के बारे में। कहां पे? पंचायत में। रिजर्वेशन इन पंचायत। तो पंचायतों में रिजर्वेशन क्या होनी चाहिए? आर्टिकल 243D है। 243D आर्टिकल संविधान का कहता है, इसके बारे में है रिजर्वेशन। कहां पे? पंचायतों में। अब ये जब रिजर्वेशन दी जा रही है पंचायतों में आर्टिकल 243D, तो रिजर्वेशन से हमने कल परसों पढ़ा था कि SC और ST को मिलती है उनके पॉपुलेशन के आधार पे, और वुमेन को मिलती है 1/3 33% या फिर 1/3। तो 33% सीटें विमेन को रिजर्व है या 1/3 सीट रिजर्व फॉर विमेन इन पंचायती राज सिस्टम। SC ST को मिलती है पॉपुलेशन के आधार पे, और विमेन को मिलती है 33% या 1/3। क्या नहीं है जी? अब जब ये सारी कहानी हो गई तो मेरा सवाल आपसे ये शुभा कि क्या ये यही रहेगा? क्या स्टेट इसको बदल सकती है? आंसर है हाँ, क्योंकि पंचायतें जो है वो राज्य सूची के अंदर आती है। पंचायती राज जो है वो राज्य का हिस्सा है, माने राज्य अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं बात बता दूं, नाउ वर्तमान में प्रेजेंट में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। रिजर्वेशन 50 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आप जानते हैं। रिजर्वेशन जो है ना टोटल, वो 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इंदिरा साहनी केस है ये। 50% रिजर्वेशन से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होती है भारत देश के अंदर, नहीं होनी चाहिए। सो 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। कौन कौन से राज्य हैं ये? नंबर 1 अपना है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार, और 5वां है गुजरात। 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनके पास 50% रिजर्वेशन है। कहां पे? औरतों के लिए। पंचायतों में इनके पास 50% रिजर्वेशन है औरतों के लिए पंचायतों में। माने पंचायतों में औरतों को 50% रिजर्वेशन दी जाती है। अब सवाल आपका ये होना चाहिए था समय कि अगर 50% शुबा रिजर्वेशन मिलती है तो फिर SC ST कहाँ गए? अगर सिर्फ औरतों को ही 50% दे दी गई तो फिर SC ST कहाँ गए मर्द? तो SC ST को मिलेगी तो 50 से ऊपर हो जाएगा। अगर सिर्फ 50 औरतों को मिल रही हैं तो फिर 50 से ऊपर हो जाएगी। और हमारा संविधान कहता है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। गौर फरमाना, पहले 33%, अब हो गई है
तो ये 33% के बाद SC ST आते थे। पहले 33 औरतों के लिए थे, बाकी ऐसे के लिए थे। अब जो है 33% जो है वो औरतें तो होंगी किसी भी कैटेगरी की, लेकिन जो SC ST होंगी ये भी औरतें होंगी। मतलब अब SC ST की सीटें तो होंगी, SC ST पे रिजर्वेशन तो होगी, लेकिन वहां खड़ी औरतें होंगी। जैसे मान लो कि आपकी पंचायत से जो सीट है वो इस बार रिजर्व है ST के लिए, तो वो ST के लिए रिजर्व तो है, लेकिन ST विमेन के लिए रिजर्व है वो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ST कोई भी खड़ा हो जाए। मान लो अगर मेरे पंचायत में रिजर्वेशन ST की है तो मर्द खड़ा हो जाएगा वहां पे, जीत जाएगा वो। रिजर्वेशन नहीं है मैन को, विमेन को 50% है। नहीं विमेन को भारत देश के अंदर अब ये जो है हिमाचल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, तो अब 50% रिजर्वेशन कर दी गई है औरतों को, ताकि 50-50 हो जाए ना, 50 वहां मर्द हो, 50 वहां पे औरतें हो। तो 50% रिजर्वेशन कर दी गई है वुमेन को। अब ये जो SC ST होंगी ये भी औरतें होंगी, क्योंकि अगर मैं कहूं कि SC को रिजर्वेशन देना मैंने, तो SC कौन, जो SC कैटेगरी का है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हमने जो है अपलिफ्ट करनी है फैमिली, ना कि मर्द कि नहीं है। तो हमने यहां पाया कि यहां मर्द को दिक्कत हो रही है, कैटेगरी को है, SC को है, ST को दिक्कत है, OBC को है, विमेन को है। तो हमने कहा जब दिक्कत ही औरतों को है तो फिर SC ST भी औरत बना देते हैं। तो अब SC ST OBC जो है वो किसके लिए होगा, औरतों के लिए। तो 50% की रिजर्वेशन कर दी गई है। कई बार रिजर्वेशन नहीं है पंचायतों में इलेक्शन करने के लिए, माने ये कि जो आप एग्जाम कह रहे हैं उसके लिए नहीं, वहां तो रिजर्वेशन होगी वो मैन को भी। हाँ, SC ST को जो है रिजर्वेशन घटी है पंचायतों से, ना कि एग्जाम से। कि आप अगर मान लीजिए कि भाई अगर पेपर होने जा रहा है पुलिस का, मान लो, तो क्या पुलिस के पेपर में लड़कों को OBC को रिजर्वेशन नहीं होगी, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, एग्जाम की बात नहीं है, पंचायतों की है, ताकि रिप्रेजेंटेटिव पूरे हो जाए। अब क्या होगा, अब पंचायतों में आपको एक प्रधान मर्द मिलेगा, दूसरी में वुमेन, तीसरी में मर्द, चौथी में वुमेन। तो अब हिमाचल प्रदेश में जितने मर्द प्रधान उतनी औरतें, जितने वार्ड मेंबर मर्द उतनी औरतें, कि नहीं है। तो जनरल कैटेगरी वाले चढ़ जाए, पर SC ST जो है वो विमेन को चला जाए। पर आप ये मानते हैं कि SC ST चाहे विमेन हो, चाहे SC ST विमेन हो, चाहे जर्नल हो, काम तो पता ही करता है भारत देश के अंदर। विमेन को हट फिर के वहीं रखा जाता है। हम अपलिफ्ट करना तो चाहते हैं पर अपलिफ्ट हो नहीं पा रहे हैं। पर एक हमने सहारा लिया है औरत को अपलिफ्ट करने का, जहां पे हमने SC ST की बातें भी विमेन को दे दी हैं। हमने फुलफिल करना था बस कि SC होनी चाहिए। क्या औरत खड़ी हुई और वो SC हुई, तो क्या वो रिजर्वेशन वुमेन को है, SC को है, वो SC को, लेकिन खड़ी औरत होगी, बात ही खत्म सीधे। तो हमने औरत को अपलिफ्ट किया है थ्रू SC ST, ये अंडरस्टैंड करना। लास्ट लिखेंगे आप लोग, लास्ट टाइम हरियाणा ने 50% रिजर्वेशन पास करने के लिए